हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम मोस्ट VVI जनरल नॉलेज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? ऑप्शन ए में क्या है? रोटी। ऑप्शन बी में क्या है? चावल। ऑप्शन सी में क्या है? खिचड़ी। और ऑप्शन डी में क्या है? पनीर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या दूसरा में है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? आपका ऑप्शन ए में है गेहूं। ऑप्शन बी में क्या है? आलू। ऑप्शन सी में क्या है? टमाटर। और ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन सी में क्या है? चावल। और ऑप्शन डी में क्या है? टमाटर। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सब्जी उगाई गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन हम इसलिए बोल देते हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए में क्या है? 5 ग्राम। ऑप्शन बी में क्या है? 8 ग्राम। ऑप्शन सी में क्या है? 10 ग्राम। और ऑप्शन डी में क्या है? 12 ग्राम। तो मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 ग्राम। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। पूरा हम 25 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। आपको 25 प्रश्न में यानी 25 क्वेश्चन में आपको कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में हैं? ऑप्शन ए में क्या है? अमेरिका में। ऑप्शन बी में क्या है? रूस में। ऑप्शन सी में क्या है? भारत में। ऑप्शन डी क्या है? इंग्लैंड में। विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसी तरह से प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? ऑप्शन ए में क्या है? मेंढक। ऑप्शन बी में क्या है? सांप। ऑप्शन सी में क्या है? कछुआ। और ऑप्शन डी में क्या है? मछली। कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंढक। इन क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या छठा की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप 10 सेकंड स्किप कर दिए तो समझिए एक क्वेश्चन का आंसर ही खो दिए। यानी इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। और लास्ट में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देख लेते हैं फटाफट। इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 25 साल। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या सातवां की तरफ। मोस्ट VVI जी के क्वेश्चन है ये, इससे आप रट लीजिएगा। पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरभाष यंत्र। क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या आठवां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर आठवां में है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए में क्या है? चांदी। ऑप्शन बी में क्या है? लोहा। ऑप्शन सी में क्या है? सोना। और ऑप्शन डी में क्या है? तांबा। तो मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? ऑप्शन ए में क्या है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी में क्या है, राजीव गांधी। ऑप्शन सी में क्या है, इंदिरा गांधी। और ऑप्शन डी में क्या है, मोरारजी देसाई। तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। एक से एक इम्पोर्टेंट एवं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। क्वेश्चन 10 में है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? ऑप्शन ए में क्या है, नीम का। ऑप्शन बी में क्या है, आम। ऑप्शन सी में क्या है, पीपल। और ऑप्शन डी में क्या है, जामुन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 में है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला सेब कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में क्या है, श्रीलंका। ऑप्शन बी में क्या है, चीन। ऑप्शन सी में क्या है, जापान। और ऑप्शन डी में क्या है, भारत। नीला सेब कहाँ पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चीन में। नीला सेब कहाँ पाया जाता है? चीन में। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12वां बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए में क्या है, बाघ। ऑप्शन बी में क्या है, हिरन। ऑप्शन सी में क्या है, हाथी। और ऑप्शन डी में क्या है, मारखोर। यानी पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मारखोर। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाघ जो है ऑप्शन नंबर ए या जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, मारखोर जो है पाकिस्तान का है। यहाँ से दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 13 में है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए में क्या है, मुंबई में। ऑप्शन बी में क्या है, वाराणसी में। ऑप्शन सी में क्या है, कपूरथला में। और ऑप्शन डी में क्या है, बंगलुरु में। तो भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपूरथला में। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ऑप्शन ए में क्या है, आम। ऑप्शन बी में क्या है, बरगद। ऑप्शन सी में क्या है, नीम। और ऑप्शन डी में क्या है, पीपल। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 15 की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं कि रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए में क्या है, अमेरिका। ऑप्शन बी में क्या है, भारत। ऑप्शन सी में क्या है, जापान। और ऑप्शन डी में क्या है, इंग्लैंड। रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का। रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? तो भारत का। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 16 की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 में है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? आपका ऑप्शन ए में है बकरी। ऑप्शन बी में क्या है, गाय। ऑप्शन सी में क्या है, भेड़। और ऑप्शन डी में क्या है, भैंस। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ का। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भेड़ का। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 17 की तरफ। बोरिंग नहीं लगना चाहिए। अब चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 में है, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए में क्या है? चीन। ऑप्शन बी में क्या है? भारत। ऑप्शन सी में क्या है? अमेरिका। और ऑप्शन डी में क्या है? जापान। तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो होता है असम राज्य में। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 18वां की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 18 में है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए में क्या है? भारत। ऑप्शन बी में क्या है? चीन। ऑप्शन सी में क्या है? रूस। और ऑप्शन डी में क्या है? जापान। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। यानी इसका भी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 19वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 19 बहुत ही वीवीआई है एवं इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज क्वेश्चन है ये, कि किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? ऑप्शन ए में क्या है? पीपल। ऑप्शन बी में क्या है? जामुन। ऑप्शन सी में क्या है? बरगद। और ऑप्शन डी में क्या है? ब्लड वुड ट्री। किस पेड़ को काटने से खून निकलता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लड वुड ट्री। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लड वुड ट्री। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए में क्या है? केरल। ऑप्शन बी में क्या है? पंजाब। ऑप्शन सी में क्या है? उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन डी में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, जिसे आप शॉर्टकट में यूपी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब जो क्वेश्चन नंबर यानी 20वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 21वां की तरफ। कि बैगनी गुलाब, क्वेश्चन नंबर 21 में है, बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए में क्या है? जापान में। ऑप्शन बी में क्या है? तुर्की में। ऑप्शन सी में क्या है? चीन में। और ऑप्शन डी में क्या है? भारत में। बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की में। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के प्रश्न संख्या 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी में क्या है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी में क्या है? मुख्यमंत्री। और ऑप्शन डी में क्या है? गृह मंत्री। किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की गाड़ी पर जो है नंबर प्लेट नहीं लगा होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 23 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 में है, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? ऑप्शन ए में क्या है? गाय। ऑप्शन बी में क्या है? सुअर। ऑप्शन सी में क्या है? बकरी। और ऑप्शन डी में क्या है? कुत्ता। लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुअर का। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुअर। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 24 की तरफ। बस 5 मिनट का क्लास है, इसलिए इसकी वीडियो को बिल्कुल नहीं करना है। अब क्लास खत्म होने ही वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ऑप्शन ए में क्या है? कब्ज। ऑप्शन बी में क्या है? शुगर। ऑप्शन सी में क्या है? कैंसर। ऑप्शन डी में क्या है? पथरी। तो बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब्ज की बीमारी बासी चावल खाने से ठीक होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 25वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यही है कि किस जीव का खून सफ़ेद होता है?
ऑप्शन ए में क्या है सांप, ऑप्शन बी में क्या है चूहा, और ऑप्शन डी में क्या है मेढक, और ऑप्शन डी में क्या है तिलचट्टा। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि किस जीव का खून सफ़ेद होता है। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे दी जाने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस आज का क्लास यहीं एंड करते हैं।